नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार ऑनलाइन एबीसी अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं यूपी पुलिस एग्ज़ाम पिछले 15 सालों से जो प्रश्न संविधान के लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को देखेंगे आज के छोटे से क्लास में। मात्र 15 मिनट में पूरे 50 क्वेश्चन देखेंगे आज के सेशन में, जो ऐसे क्वेश्चन लगातार हर एक साल यहाँ से प्रश्न पूछे गए आपके एग्ज़ाम में। और अगर आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी जीडी हो गया, बिहार पुलिस हो गया, या भारत देश में कोई सा भी एग्ज़ाम हो, भारत देश में कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं, हर एक साल आते हैं, जो कि आपको पता होगा भारतीय संविधान से। तो चलिए वैसे प्रश्न को सेलेक्ट किए हुए हैं जो लगातार पूछे गए हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास आज के होने वाला है। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है क्लास को अंत तक देखेंगे। क्लास के क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे, क्लास को लाइक करेंगे। चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिएगा, हमारे साथ जुड़ जाएंगे सभी लोग। देखिए पहला नंबर सवाल है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लगातार पूछे गए आपके एग्ज़ाम में और बिल्कुल 18 फरवरी के पेपर में आपको यहीं से प्रश्न मिलेंगे, इससे अलग आपको नहीं मिलेगा। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न क्या कराए, बताएंगे सभी लोग। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई। तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, माउंटबेटन योजना। क्या है? माउंटबेटन योजना, याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से राइट आंसर। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इनका शासन जो है किसके अंतर्गत चलाया गया। बताएंगे सभी लोग। लगातार यूपी पुलिस के परीक्षा में यहाँ से धुआंधार प्रश्न पूछे गए हैं, तो सभी लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे साथियों। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, बताएंगे सभी लोग कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, पाकिस्तान की स्वीकृति, और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 5 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग याद रखेंगे कि 1946 की कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों की गठित था, निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था। बताएंगे कौन सा इसका सदस्य नहीं था, सही जवाब क्या है। तो ऑप्शन ए आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन ए होता है सही जवाब, याद रखेंगे सभी लोग। 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों की जो एसार था, सही जवाब क्या है। बताएंगे आप लोग। तो राइट आंसर ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे, प्रांतों में दोहरा शासन, सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। सभी लोग हमारे साथ में उत्तर भी बताते चलेंगे ताकि किसी प्रकार का कोई सा भी डाउट्स हो साथ में क्लियर होते जाए। क्लास को लाइक करेंगे, सेशन को दबा करके सभी मित्र। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की जो है व्यवस्था की गई थी। बताएंगे सभी लोग किस बात की व्यवस्था की गई थी। सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे दोस्तों और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 8 नंबर सवाल क्या कराए, बताएंगे कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा जो है लाया गया था। तो सभी लोग याद रखेंगे किसके द्वारा लाया गया था, सही जवाब क्या है। बताएंगे आप लोग। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, मॉर्लो मिंटो सुधार, याद रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बताएंगे सभी मित्र राइट आंसर क्या होगा कि मॉर्लो मिंटो सुधार जो है बिल किस वर्ष में पारित किया गया। बताएंगे किस वर्ष में पारित किया गया था। सही जवाब है ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे दोस्तों, 1909 में, और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन क्या कराए, बताएंगे सभी लोग कि मिंटो मॉडल सुधार का जो उद्देश्य है क्या था। तो याद रखेंगे मिंटो मॉडल सुधार का उद्देश्य क्या था। क्लास को अंत तक देखेंगे,
बहुत ही अच्छे प्रश्नों को आज के हम लोग क्लास में देखने वाले हैं, जो लगातार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। और देखेंगे आप लोग यहाँ पे सही जवाब क्या है। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन, जिन लोगों ने यहाँ पे सी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है, भारतीय की भागीदारी बढ़ाना। याद रखेंगे सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की समाक्षी नियुक्त किया गया। सही जवाब क्या है बताएंगे आप लोग। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे साथियों और आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन बी होता है राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या करा कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को स्वीकार करने का अधिकार मिला। सही जवाब क्या है, स्वीकार करने का अधिकार मिला, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। सही जवाब क्या है, तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन ए होता है सही जवाब, सभी लोग याद रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। अगर आप लोग क्लास में पहली बार विजिट किए हैं तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऑनलाइन एबीसी एकेडमिक चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पे यूपी पुलिस से हर एक जानकारी आपको मिलता रहेगा। आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, सभी लोग वहाँ से जुड़ेंगे। देखिए यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट जो है पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया, तो 1773 में, जो कि ऑप्शन डी में आपका यहाँ पे दिया गया है, सभी लोग याद रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या करा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। बताएंगे शक्ति प्रदान की गई है, सही जवाब क्या है, तो सभी लोग याद रखेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1861 होता है राइट आंसर, जो कि ऑप्शन ए में आपका यहाँ पे दिया गया है। याद रखेंगे 15 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी मित्र राइट आंसर क्या होगा। बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में जो है प्रावधान था। इसका सही जवाब क्या होगा, बताएंगे सभी लोग राइट आंसर। ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे दोस्तों। क्या है, तो निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, बताएंगे सभी लोग लगातार यूपी पुलिस के परीक्षा में पूछे गए हैं। अगर आपको इस बार यूपी पुलिस एग्ज़ाम में एक सीट अगर पक्का करना है तो इन सारे प्रश्नों को याद रखेंगे। कम समय में निचोड़ प्रश्न आपके लिए रोजाना लेकर आएंगे। इसी तरह से निम्न में से किस अधिनियम के केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापित किया, सही जवाब क्या है, बताएंगे सभी लोग। ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे, भारत शासन अधिनियम 1935 सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे, बताएंगे सभी लोग राइट आंसर। संघीय प्रणाली की जो है पहला प्रयास भारत अधिनियम किसके द्वारा किया गया था, बताएंगे भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा किया गया। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा किया गया था, राइट आंसर है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन सी होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग कि इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्ता थी। तो याद रखेंगे सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी होता है 1935 को लॉक करेंगे और सभी साथी यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कराए, बताएंगे कि भारत में सचिव का जो पद होता है किसके द्वारा निर्मित किया गया था। तो याद रखेंगे भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था, सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1858 सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे और देखिए यहाँ पे 20 नंबर सवाल क्या कराए, बताएंगे सभी लोग 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा ही अनुसार होगा। भारतीय के इच्छा अनुसार ही होगा, किनके द्वारा, तो आप लोग याद रखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और लगातार आपके यूपी पुलिस के हर एक परीक्षा में पूछे गए हैं। सभी साथियों को याद रखना है, महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है, 21 नंबर प्रश्न, बताएंगे सभी लोग कि 1924 ईस्वी में किसके द्वारा
ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान की जो है निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। बताएंगे संविधान सभा का गठन किया जाए। राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन डी है राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? बताएंगे किसके द्वारा किया गया? सही जवाब क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे और डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे संविधान सभा को किसने जो है मूर्त रूप प्रदान किया? सही जवाब क्या है? तो सभी मित्र याद रखेंगे ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे, जवाहरलाल नेहरू सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे और सभी लोग याद रखेंगे कि कांग्रेस ने किस वर्ष जो है किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा जो है संविधान के निर्माण की मांग को लेकर के प्रस्ताव पारित किया था? तो सही जवाब क्या है बताएंगे सभी लोग। राइट आंसर होता है ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे दोस्तों, 1936 और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 25 नंबर सवाल क्या कराए कि 1938 ईस्वी में किस व्यक्ति ने जो है वयस्क मताधिकार के आधार पे संविधान सभा के गठन की मांग की? बताएंगे संविधान सभा की गठन की मांग की सही जवाब क्या है? तो सभी मित्र यहाँ पे याद रखेंगे ऑप्शन डी होता है, जवाहरलाल नेहरू याद रखेंगे सही जवाब है। देखिए यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन क्या कराए बताएंगे आप लोग। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत जो है स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचन संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध प्रांत संविधान का जो है निर्माण करेगा? क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन लगातार आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और सभी लोग याद रखेंगे। सही जवाब है इस क्वेश्चन का बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्रिप्स योजना याद रखेंगे सही जवाब है। 27 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1995 में किसके द्वारा जो प्रस्तुत की गई? बताएंगे सभी लोग किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, बाल गंगाधर तिलक और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन क्या कराए कि भारत के संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? बताएंगे गठित करने का अधिकार क्या था, आधार जो क्या था? तो सही जवाब है ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 होता है सही जवाब। याद रखेंगे सारे प्रश्नों को आपको ईमानदारी पूर्वक याद रखना है, यहीं से प्रश्न आपको मिलेंगे आपके पेपर में। देखिए यहाँ पे भारत की जो संविधान है सभा किस के अनुसार गठित की गई? बताएंगे भारत का संविधान किसके अनुसार गठित की गई? तो सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। आगे देखिए यहाँ पे 30 नंबर सवाल क्या कराए याद रखेंगे कि सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग पर कहाँ पर जो हुई अधिवेशन में रखी गई? लाहौर, कानपुर, फैजपुर, मुंबई। तो सही जवाब है सी को लॉक करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे बताएंगे सभी साथियों राइट आंसर क्या होगा। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो याद रखेंगे कुल कितने सदस्य होने थे, सही जवाब क्या है? तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी होता है राइट आंसर, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग कि प्रास्ताविक मूल्य जो है संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो याद रखेंगे निश्चित हुआ था, सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, डी को, और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे बताएंगे सभी लोग कि संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 1992 सदस्यों का जो निर्वाचन होना था, इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो सभी लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे साथियों, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे सारे प्रश्नों को इसी तरह से आपको याद रखना है, यहीं से पेपर में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। संविधान सभा में किस देश रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? बताएंगे भाग नहीं लिया था, सही जवाब क्या है? तो आप लोग लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे।
अगला सवाल देखिए यहाँ पे, बताएंगे सभी साथियों राइट आंसर क्या है। बी आर अम्बेडकर का जो संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, बताएंगे सही जवाब क्या है। तो ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग, पश्चिम बंगाल से आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, बताएंगे सभी लोग मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया। तो सही जवाब क्या है बताएंगे आप लोग फटाफट से। राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन सी होता है, मुस्लिम लीग मुस्लिम के जो है एक अलग संविधान सभा चाहता था। आगे देखेंगे यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, और सभी लोग याद रखेंगे कि संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पे हुआ, बताएंगे सभी लोग किस आधार पे हुआ। तो सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, सही जवाब क्या होगा। तो सभी साथियों को याद रखना है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, बताएंगे कि भारतीय संविधान को किसने बनाया, बताएंगे भारतीय संविधान को किसने बनाया। सही जवाब है ऑप्शन सी, संविधान सभा ने बनाया। आगे देखेंगे यहाँ पे 40 नंबर सवाल है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ। तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या है, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे 1946 और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए यहाँ पे, बताएंगे सभी लोग कि भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना है कब हुई, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे साथियों, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, दिल्ली में। आगे बढ़ेंगे 43 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो सभी लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा। इन सारे प्रश्नों को आप लोग याद रखेंगे। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे क्लास को लाइक करेंगे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में बेहतरीन प्रश्नों के साथ।